नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप वैलोनिया वेंट्रिकोसा के बारे में जानते हैं, जिसे बबल शैवाल, समुद्री अंगूर या नाविक की आँख के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर के महासागरों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फाइलम क्लोरोफाइटा के भीतर पाए जाने वाले शैवाल की एक प्रजाति है। यह सबसे बड़े ज्ञात एक कोशीय जीवों में से एक है। वैलोनिया वेंट्रिकोसा में कई नाभिक और क्लोरोप्लास्ट के साथ एक कोएनोसाइटिक संरचना होती है। इस जीव में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका होता है जो संरचना में बहुकोशिकीय होता है। पूरे सेल में कई साइटोप्लाज्मिक डोमेन होते हैं, जिनमें प्रत्येक डोमेन में एक न्यूक्लियस और कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक डोमेन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, जो सूक्ष्म नलिकाएं द्वारा समर्थित होते हैं। परिधीय कोशिका द्रव्य केवल लगभग 40 nm मोटी होती है। वैलोनिया वेंट्रिकोसा आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से बढ़ता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में वे समूह में बढ़ सकते हैं। यह कैरिबियन उत्तर में समूह में, फ्लोरिडा दक्षिण में से ब्राजील और इंडो पैसिफिक में कुल मिलाकर वे दुनिया भर में हर महासागर में निवास करते हैं। अक्सर प्रवाल मलबे में रहते हैं। यह 260 फीट की गहराई में पाए गए हैं। यह हरे रंग और गहरे हरे रंग के पाए गए हैं। हालांकि वे पानी में चांदी, चैती या यहाँ तक कि काले रंग के दिखाई देते हैं। यह 1 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। हालांकि यह दुर्लभ मामलों में 5.1 सेंटीमीटर तक का व्यास प्राप्त कर सकता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप कुमाकिवी बैलेंसिंग रॉक के बारे में जानते हैं? कुमाकिवी बैलेंसिंग रॉक एक प्राकृतिक विशेषता है जो फिनलैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दक्षिण कोरेलिया के क्षेत्र में एक नगरपालिका रुकोलाहटी के एक सुंदर वन क्षेत्र में पाई जाती है। इस विशेषता में 2 शिलाखंड है, एक दूसरे के शीर्ष पर अनिश्चित रूप से स्थित है। हालांकि ऊपरी चट्टान ऐसा लगता है कि यह किसी भी क्षण लुढ़क सकता है। ऐसा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मनुष्य चट्टान पर बल लगाता है तो वह थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। इस फिनिश बैलेंसिंग रॉक कुमाकिवी का नाम अजीब चट्टान के रूप में अनुवादित किया गया है। 2 चट्टानें इस असामान्य भूवैज्ञानिक संरचना को बनाती है। नीचे की चट्टान में घुमावदार टीलों का आकार है। यह पृथ्वी में स्थित है और यह एक चिकनी उत्तल सतह है। इस आधारशिला के शीर्ष पर एक और विशाल चट्टान है जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर है। इन दोनों चट्टानों के बीच का संपर्क बिंदु छोटा होता है और ऐसा लगता है जैसे ऊपरी चट्टान एक असंभव संतुलन कार्य कर रही है, जो कि 5 लाख किलो की है और लगभग 11,000 सालों से वहां स्थित है। तीसरा, दोस्तों क्या आप दुनिया की सबसे महंगी तकिए के बारे में जानते हैं, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है? जी हाँ दोस्तों, हम में से किसी ने भी एक तकिए को लग्जरी आइटम के रूप में नहीं सोचा होगा। सर्वाइकल स्पेशलिस्ट से डिजाइनर बने थिड्स वैन डेर हिल्स्ट ने दुनिया के सबसे महंगे तकिए की स्थापना की और उसे डिजाइन किया। यह तकिया मिश्र के कपास और सहतूत रेशम से बना है और गैर विषैले डच मेमोरी फोम से भरा है। इस अनन्य तकिए को बनाने में हिल्स्ट को 15 साल लगे। तकिए की कीमत आपको महंगी पड़ सकती है। इसका असली कारण यह है कि यह 24 कैरेट सोने, हीरे और नीलम से जुड़ा है। इस तकिए के जिप से जुड़े 4 हीरे और 1 नीलम के अलावा निम्नलिखित को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपास रोबोट मिलिंग मशीन से आता है। थिड्स वैन डेर हिल्स्ट ने दावा किया है कि तकिए को अनिद्रा से पीड़ित लोगों को शांति से सोने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तकिए को ग्राहकों की जरूरत के अनुसार डिजाइन और क्यूरेट किया जाएगा। ऑर्डर देने के बाद टीम 3D स्कैनर का उपयोग करके ग्राहक के कंधों, सिर और गर्दन का माप लेगी। 14, दोस्तों ये फैक्ट कुछ अजीब सा है। इसे सुनकर आप तो पहले छी वाली फीलिंग्स तो जरूर आएगी। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग सलाइवा यानी सुबह की लार के बहुत फायदे हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सुबह के लार। आइए जानते हैं लार
मुंह में बनने वाला एक तरल पदार्थ होता है। लार एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। लार में मौजूद एंजाइम खाने को पचाने में मदद करते हैं। लार व्यक्ति को कई तरह के रोगों को बचाने का भी काम करती है। लार का इस्तेमाल आंखों के रोगों में, त्वचा संबंधी रोगों और दांतों की कई समस्याओं में फायदेमंद है। आयुर्वेद में भी लार के कई फायदों के बारे में बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि सुबह की बासी लार और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। सुबह की बासी लार दाग, मुहासों को दूर करने के लिए फायदेमंद होती है। मुहासों की समस्या होती है तो बासी लार को चेहरे पर लगाने से ये परेशानी खत्म हो जाती है और चेहरे के दाग में भी लगाने से दाग कम हो जाते हैं। पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सुबह के बासी लार काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके लिए सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए, किंतु ब्रश करने से पहले। इससे कभी भी आपको पाचन संबंधी समस्या नहीं होगी। डार्क सर्कल्स में भी आप बासी लार आंखों के नीचे लगा सकते हैं और अगर बासी लार को काजल की तरह लगाए तो उससे आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगती है। 5वां, दोस्तों, क्या आप बुद्धा हिल के बारे में जानते हैं? प्रित्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार तादाओ एंडो ने उत्तरी जापानी शहर साप्पोरो में मकोमानई तकीनो कब्रिस्तान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति के साथ एक विशाल लेवेंडर से ढके हुए मंदिर को डिजाइन किया है। मंदिर बनने से पहले 44 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति 15 साल तक एक खेत में अकेली खड़ी रही। इसके पूरा होने के बाद ग्राहक को एहसास हुआ कि पत्थर की संरचना अपने आप में पैमाने से बाहर थी, जिससे आगंतुकों को असहज अनुभूति हुई। परिणामी मंदिर मूर्ति को ढक देता है। पहाड़ी के बाहर से दिखाई देने वाले सिर के केवल शीर्ष को छोड़कर 1,50,000 लेवेंडर के साथ लगाया जाता है, जो परिदृश्य को वसंत में हरे से बैंगनी में, गर्मियों में, सर्दियों में बर्फ के साथ सफेद में बदल जाता है। पर्यटक अब मूर्ति के चारों ओर गोलाकार स्थान में 130 फुट लंबे मार्ग के माध्यम से बुद्ध के पास जाते हैं। डिजाइन का इरादा एक ज्वलंत स्थानिक अनुक्रम बनाना था, जो कि मूर्ति की प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए सुरंग के माध्यम से लंबे दृष्टिकोण से शुरू होता है, जो बाहर से अदृश्य है। जब हॉल में पहुंचा जाता है तो आगंतुक बुद्ध की ओर देखते हैं, जिनका सिर सुरंग के अंतिम आकाश के प्रभाव मंडल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।